अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और एपिसोड 38 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। हमारी शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये आपने क्या किया प्रजापति? महादेव का इतना बड़ा अपमान! मुझे विश्वास ही नहीं हो। तो क्या ये महामंडल की बैठक एक षड्यंत्र था आपका? महादेव के साथ संधि करने की कोई मंशा नहीं थी आपकी? आखिर करना क्या चाहते हैं आप? मैंने क्या किया और क्या करना चाहता हूं, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं ऋषि कश्यप। प्रजापति दक्ष, ये आप नहीं, आपका घमंड बोल रहा है। प्रजापति होने का अहंकार। और ध्यान से देखिए, आपके सामने कौन खड़े हैं। पशुपति, वृक्षनाथ, भूतेश्वर। कहीं आप भूल से ये तो नहीं सोच रहे कि आप इन्हें चुनौती दे सकते हैं? आपको इस बैठक में आमंत्रित करने का बहुत बड़ा कारण है मेरे पास, किंतु मैं आपसे संधि करूंगा ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं थी, और ना ही मैंने कभी ऐसा कहा। यदि लोगों ने ऐसा समझा है तो इसमें मेरा क्या दोष? अब आप ही बताइए, नियम स्थापित करने वाले प्रजापति नियम तोड़ने वाले किसी भी प्राणी के साथ संधि कैसे कर सकते? ये असंभव है, असंभव। आपको तो वो हर नियम, वो हर विधि स्वीकार नहीं जिससे संसार में सभ्यता और व्यवस्था स्थापित हो, क्योंकि वो आपके विचारधारा के बिल्कुल अनुकूल ही नहीं। आप सोचते हैं कि सब आपकी जीवन शैली क्यों नहीं अपना लेते। बैरागी बनना बहुत सरल है। संसार से मुंह मोड़ लो, कोई दायित्व नहीं, योग करते रहो, ध्यान मग्न रहो। संसार का उद्धार हो या पतन, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जो हो रहा है होता रहे। लेकिन संसार उपेक्षा से नहीं चलता है महादेव। संसार को चलाने के लिए कठिनाइयां, सुख दुख सबको साथ लेकर जीवित रहना पड़ता है। कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हर दिन युद्ध करते रहना पड़ता है अपनी इच्छाओं और अपने लोभ से। निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। गलत और सही में अंतर करना पड़ता है। तब जाकर कहीं ये संसार
जीवन निर्वाह योग्य बनता है। नहीं तो ईश्वर सभी को आपकी तरह बैरागी बनाकर नहीं भेजते। किसी भी समाज और किसी भी सभ्यता का आधार होता है परिवार, और परिवार की स्थापना के लिए आवश्यक है विवाह। किंतु आप तो स्वयं विवाहित नहीं, और विवाहित जीवन आपके लिए कोई महत्व भी नहीं रखता। फिर कहां से परिवार की स्थापना हो? सभ्यता और समाज का महत्व कहां से आएगा? विवाह। विवाह एक ऐसा बंधन है जो हमें संपूर्ण बना देता है। ये एक ऐसा बंधन है जो सबसे पवित्र है, और इसी का प्रतीक है ये विष्णु तुलसी विवाह। अरे बात विवाह की हो रही है और ये राग रागिनी ऐसे मौन धरे क्यों बैठे? कोई सुंदर सी धुन बजाओ। चलो अब विधि शुरू करते हैं। सती, चलो शालिग्राम को तुलसी देवी के पास स्थापित करते हैं। चलो। जी बिल्कुल जी, यहाँ पे किसी बंदे ने सोचा तक नहीं था कि प्रजापति दक्ष जो हैं वो शिव जी को बुलाने के बाद इतना बड़ा अपमान करेंगे शिव जी का। और ऋषि जो हैं दोनों, ऋषि कश्यप भी और ऋषि दधीचि भी, दोनों ही शोक हो गए हैं देख कर के ये प्रजापति दक्ष ने क्या काम किया। क्योंकि ऋषि कश्यप जो हैं वो भी गुस्से में थे और ऋषि दधीचि भी दोनों गुस्से में आ गए। और प्रजापति दक्ष से ये कहने उन्होंने शुरू कर दिया कि आपको पता है कि आपके सामने कौन खड़े हैं?
ये देवों के देव महादेव आपके सामने खड़े हैं। ऋषि दधीचि जी ने तो यहाँ तक ये बात कर दी है प्रजापति दक्ष से कि क्या आपको लग रहा है कि आप इनको चुनौती दे सकते हैं? और आपने जो काम किया है, ये तो एक षड्यंत्र था। अब समझ आ रही है कि महामंडल जो है वो शिव जी को बुलाने के लिए, उनको अपमान करने के लिए एक षड्यंत्र आपने रचा है। आपकी तो संधि करने की कोई नियत ही नहीं थी। यहाँ पे प्रजापति जो दक्ष है, उसने शिव जी से ये बात की है कि मैंने आपको बुलाया ज़रूर है और आपको बुलाने का यहाँ पर एक बहुत बड़ा मकसद है। लेकिन मैंने आपसे संधि करने के लिए कभी भी नहीं कहा। अगर इन लोगों ने ये बात समझी है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये इन लोगों का दोष है। ये समझते रहे हैं कि मैं आपको आपके साथ संधि करना चाहता हूँ, शायद इसलिए मैंने आपको महामंडल में बुलाया। और जी वाकई जी बहुत सारी उन्होंने जो है वो बातें की हैं, वैरागी का कहा है कि आप तो वैरागी हैं। और जो है वो दूसरे जो अपना क्या नाम है, जैसे कि प्रजापति मैं हूँ, मतलब अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अहंकार में है ना वो, उसको जो है वो अपने वो बड़ापन से जो है बड़ा अहंकार है उसको। तो प्रजापति कह रहा है कि इस दुनिया को चलाना, इस संसार को चलाना जो है वो आसान काम नहीं होता। यहाँ पे पीड़ा भी होती है, फैसले लिए जाते हैं, लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, तब जाके जो है वो ये सारा कुछ होता है। वो फैमिली होती है, विवाह करना पड़ता है, और आपका तो विवाह भी नहीं हुआ, तो आपका संसार से कोई लेना देना नहीं है, आप वैरागी हैं। और इस तरह की बातें कर रहा है अभी प्रजापति। लेकिन ये है कि अभी जो है शिव जी की बातें अभी जो है उनका जवाब, मैं वही वेट कर रहा था कि वो भी कब जवाब देंगे। लेकिन वो दूसरी साइड पे जो है वो सीन चल पड़ा सती जी का, क्योंकि वहाँ पे शालिग्राम और जो है वो तुलसी जी का जो है विवाह हो रहा है वहाँ पे भी, और वहाँ पे भी विवाह की बातें हो रही हैं। और विवाह जो है वहाँ पे करवाया जा रहा है, लेकिन इनको जो है वो नज़र आ रहे हैं शिवलिंग। हाँ, तो सती लेकिन जी को। ये है कि दूसरी साइड पे जो है वो प्रजापति उनको विवाह पे लेक्चर भी दे रहे हैं कि आप फैमिली नहीं है आपकी, आपको क्या पता, फैमिली हो तो एहसास होगा संसार का, संसार को चलाना कैसे होता है। बहरहाल अभी शिव जी का जो है वो वेट है कि वो क्या जवाब देते हैं इस पे। हुँ। मुझे तो नहीं लगता जी, ख़ैर वो जवाब देंगे, क्योंकि वो जिस तरह साबित खड़े हैं और उन्होंने पहले बोल दिया था कि वो जो जो भी नीचे होगा, वो तुम लोग अपने पे ब्लेम मत लेना, वो मैं जानूँ, क्योंकि उन्हें पता था ये कुछ होना है। और इस तरह के ताने और ये सारी चीज़ें करेंगे प्रजापति दक्ष जो है, ये तो पता था। लेकिन हमें लग रहा था कुछ ऐसा उन्होंने फ़ैसला किया होगा जिसके ऊपर ना कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट किया होगा। लेकिन वो सिर्फ़ उनको बातें सुनाना चाहते थे, उनको डिग्रेड करना चाहते थे, और एक किस्म की कह लें कि बेइज़्ज़ती करनी थी। इन अ डायरेक्ट वे एक सभा बुलाकर एक महामंडल जो है इकट्ठा करके वहाँ पे ये करना चाहते थे सबके सामने। तो वो एक किस्म की अपनी उस ताकत की स्थापना करना चाह रहे हैं, और अपना वो रुतबा और सारी चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं लोगों को। मैं महान हूँ, मैं एक तरीके से हैंडल कर लूँगा। और ये बंदा उसे बार-बार शिव जी को यही बताकर बेइज़्ज़त किया जा रहा है कि आप रियल लाइफ़ में नहीं हैं। आपने शादी नहीं की, आपका परिवार नहीं, और ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आप अलग हैं। और ये भाग जाना जो है, एक कायरता जो है उनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कायर हो, तुम भाग गए हो इन सब ज़िम्मेदारियों से, ये चीज़ों से, और तुमने अपने आप को अलग कर लिया, और तुम उसमें लीन रहते हो, और तुम बड़ा समझते हो अपने आप को। ये इस तरह उन्हें बेइज़्ज़त किया जा रहा है हर बात-बात पे। और आगे वो क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, किस चीज़ को लेकर चलते हैं और क्या एलिगेशन लगती हैं, वो तो देखने लायक होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। पीस।